अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं देगी कोरमा, बिल्कुल देगी स्टाइल में। तो शुरू करते हैं। ये चिकन है तकरीबन 1.5 kg। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, पानी इसका नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे। ये रेड चिली है 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है तकरीबन 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून, ये नमक है 1 टीस्पून, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। गरम मसाला पिसा हुआ है ये 1 टीस्पून है। ये जायफल और जवित्री है तकरीबन 1/2 टीस्पून, ये सब डाल देंगे। ये अदरक पेस्ट है तकरीबन 2 टेबलस्पून, क्योंकि हमारी चिकन 1.5 kg है तो हमने थोड़ा ज्यादा लेना है। ये लहसुन है, ये भी 2 टेबलस्पून है। ये दही है, दही हमारा तकरीबन 1.5 पाव के करीब है, एक बड़ा प्याला हमारा। बस अब हम इसको तमाम चीजों को मिक्स करके मैरिनेट करके थोड़ी तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हमारा हो चुका है चिकन का मैरिनेशन का। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना बर्तन गरम करेंगे। ये हमारी कढ़ाई है जिसको हमने गरम कर लिया है। ऑयल है 1 कप, जो जिसमें हमने अपनी प्याज फ्राई की थी वही ऑयल है। कोरमे में थोड़ा सा ज्यादा डलता है तेल। ये चिकन है हमारी जो मैरिनेशन करी थी हमने इसकी। इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तेज फ्लेम में पकाना है, हाई फ्लेम में। इसे हम ढक देंगे तकरीबन 10 मिनट बाद खोल के देखेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। हाई फ्लेम पे पकाना है हमें। 60% से ज्यादा चिकन गल चुकी है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो दही और अदरक लहसुन का पानी है उसी में चिकन गलेगी। आगे हमें आधा गिलास पानी की जरूरत मजीद होगी। बुनाई की तरफ आते हैं। इस जगह हमें बाकी मसाले डालने हैं। गरम मसाला शुरू में ना डालें क्योंकि सालन का कलर डार्क हो जाता है, इसलिए हम अब डाल रहे हैं। मसाले इस तरह से: तेज पत्ता 2, बादियान 1, छोटी इलायची 8, काली मिर्च 8, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। पूरा गरम मसाला साबुत डालने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला डाला है सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि हम पिसा गरम मसाला ऑलरेडी डाल चुके हैं। बस अब हम भुनाई की तरफ आते हैं। फ्लेम को थोड़ा हल्का करेंगे। ये हमारी फ्राई प्याज है, जो कि 6 अदद मीडियम साइज की थी प्याज है, जो हमने फ्राई कर ली थी। फ्राई करके उसको हाथों से इस तरह से चूर लिया है। बिल्कुल इसको ग्राइंडर में नहीं पीसना है, इसको हाथों से ही करना है। अब ये डाल देंगे। बस अब इसे ढक के थोड़ी देर तकरीबन हमें 4 से 5 मिनट और मजीद पकाना है दम पे। फ्लेम हमारा लो होना चाहिए, इसको अच्छे से पकना है इसके साथ, तो हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। ऐसा 5 मिनट बाद हम खोलते हैं। इसको हल्का करेंगे फ्लेम को। तो बिल्कुल तैयार हो गया है ये। अब इसमें हम बाकी चीजें डालेंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा, ये बुनाई पे आ गया है। जितना हमें ग्रेवी रखनी है इसमें तो थोड़ा सा कम ही ग्रेवी होती है, तो बस 1/2 कप डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून केवड़ा डालेंगे। कोरमा एसेंस है, ये भी बस 3 से 4 कतरे। देखिए दाने दिख रहे होंगे इसके,
जैसे दानेदार चाहिए होता है। अभी 2 मिनट और पकेगा, 2 से 3 मिनट तकरीबन हमें हल्की आंच पे पकाना है। ये अदरक मैंने स्लाइसिस में काटी है थोड़ी सी, बस ऊपर से डालूंगी और 2 मिनट में इसको दम पे पकाऊंगा। चूल्हा बंद कर दूंगी। ये फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। डिश आउट करते हैं। थोड़ा सा ढीला इसलिए रखना है कि जैसे जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा होगा, तो इसलिए थोड़ा सा हमें ढीला रखना पड़ेगा। हमने तकरीबन ½ गिलास पानी हमने डाला इसमें।